आप अपने राजधर्म के अनुसार आप सही कह रहे हैं, परंतु हे महाराज, मैं ईश्वर की आज्ञा से ही मैं आया, मैं अपना मर्जी से कुछ नहीं कर रहा। क्या आप ईश्वर के उस नियम को क्या आप उल्लंघन करना चाहेंगे? हमें तो प्रभाव दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि युग का परिवर्तन ईश्वर का नियम है, और जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक युग परिवर्तन कैसे होगा? द्वापर युग समाप्त हो गया, अब कलयुग आ गया है। हे महाराज, मुझे स्थान दे। अब उभय संकट में रहा राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने कहा, मन में सोचा कि एक तो राजधर्म के कारण मैं अपने किसी प्रजा को, किसी जीव को मैं दुख नहीं पहुंचा सकता, और दूसरा संकट यह है कि हमारे पास जो कुछ मांगे, हमारे पास जो कुछ याचना किए, मैं उसे निराश भी नहीं लौटा सकता। बड़ा असमंजस में पड़ा, और इस असमंजस में पड़कर राजा परीक्षित ने एक उपाय और कहा कि ठीक है, मैं कोई बीच का रास्ता निकालता हूं जिसमें दोनों बच जाएगा, हमारे राज्य की प्रजा भी बच जाएंगे और हमारा वचन भी बच जाएगा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग, मैं तुम्हें हमारे राज्य में आश्रय तो दूंगा रहने के लिए, परंतु एक शर्त है। राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं, और आपके शरण में आने के बाद आप जो भी कहें मैं ना नहीं कर सकता, आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं 4 स्थान तुम्हें देता हूं, इन 4 के अलावा 5वीं जगह पर तुम नहीं जा सकता। कलयुग ने कहा, मैं अति प्रसन्न हूं महाराज, मुझे वो 4 स्थान दिखा। राजा परीक्षित ने कहा, ये आप लोग जान लीजिए कि ये 4 अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य अगर ये 4 बातें याद रखेंगे, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, ये निश्चित है। ये 4 क्या क्या? नंबर 1, राजा परीक्षित ने कहा कि जहां पर जुए खेलता हो, जहां जुआ का खेल हो, वहां पर तुम रह सकते हो। दूसरे स्थान में बताया, जहां मदिरा पान होता हो, वहां रह सकते। कल का प्रसंग में ही हुआ, हमारे विनोद ठाकुर जी कहे कि मदिरा पान के बाद क्या क्या होता है, आप लोग भी सभी जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो मदिरा पान का स्थान, दूसरा स्थान दिया कलयुग का वास। तीसरे स्थान दिया वेश्यालय, जहां व्यभिचार होता है, जहां वेश्यावृत्ति होता है, जहां पर नारी गमन होता है, पर पुरुष गमन होता है, ऐसी जगह पर कलयुग का वास दिया। ये 3 तो हो गया। चौथे नंबर में, जहां पर हिंसा होती हो। अब हिंसा कैसे होती है? किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाना, मन से, वचन से या शरीर के द्वारा, किसी भी प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति को जब हानि पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हिंसा होती है। मनुष्यों को जीतने का 2 ही मार्ग है, याद रखिएगा। एक तो है उपकार, किसी का उपकार करिए, किसी भी तरह से, किसी को दान देके करिए, किसी का सहायता देके करिए, किसी भी तरह से किसी का भलाई करिए। वो व्यक्ति आपको आत्मसमर्पण कर देंगे, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। किसी को जीतने का एक उपाय है कि परोपकार। अब दूसरा है
दूसरा है त्याग। वो त्याग क्या है? अपना अहम, अपना स्वाभिमान सब कुछ त्याग कर नम्र हो जाओ किसी के सामने भी कि मैं बहुत छोटा हूं, हमें कुछ नहीं आता है, आप तो महान हो। ये जो स्वावलंबन की भावना है, ये अगर किसी के अंदर में आ जाएगा, यही दो है उपाय किसी मनुष्य को जीतने के लिए। वरना किसी को मार पीट कर, किसी को केस मुकदमा करके या किसी को डरा धमका करके जीता नहीं जाता है। तो हिंसा कहाँ होती है? जहाँ किसी भी तरह से किसी मनुष्य को दुख पहुंचाते हैं तो वहां पर हिंसा होती है। तो राजा परीक्षित कलयुग को कहा कि जहाँ हिंसा होती हो आप वहां रहिए। तो 4 स्थान हो गया। 1 नंबर जहाँ जुए का खेल होता हो, दूसरा जहाँ मदिरा पान होता हो, तीसरा जहाँ वेश्यावृत्ति होता हो, चौथा जहाँ पर हिंसा होती हो। कलयुग का मन में प्रसन्नता नहीं आया। करजोड़ करके कहा, महाराज आपने 4 स्थान मुझे दे दिए, कोई बात नहीं, काफी कहते हैं महाराज ये चारों मेरे लिए निकृष्ट स्थान है, एक भी स्थान अच्छा नहीं है, कोई जगह हमको पसंद नहीं आया, आप एक हमको पसंदीदा स्थान दे दिए महाराज। राजा परीक्षित कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें और एक स्थान देता। और दूसरा स्थान दिया, बोला कि सोना में तुम्हारा वास। सोना को कीमती रत्न होता है, आप लोग जानते हैं। तो सोना में भी कली का वास शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि सोना नहीं भी पहनते हैं। तो ये 4 और 1 5, 4 निकृष्ट और 1 5 अच्छे स्थान, मतलब 5 जगह पर कली का वास होता है। अगर मनुष्य इन स्थानों से बचे, वेश्यावृत्ति से बचे, हिंसा से बचे, मदिरा पान से बचे, जुआ खेल से बचे, आप बताइए आप लोग कलयुग उस मनुष्य के लिए वरदान है या अभिशाप? बताइए आप लोग मन में। कलयुग उसके लिए तो वरदान है। क्यों वरदान है? हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि कलयुग समय युग नहीं जो नर करहु विश्वास। कलयुग के समान और कोई युग ही नहीं है। सत्य युग में तो तपस्या करना पड़ता था, द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, बहुत बड़ा प्रावधान था। कलयुग में नाम मात्र से, नाम के प्रभाव से, सत्कर्म के प्रभाव से पुण्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वे भी मनुष्यों के लिए वरदान है। आप लोग सुनते होंगे कभी कोई कहता है कि शनि दशा का चल रहा है, कोई पंडित जी कहता है कि इसका बच्चे का 7.5 लगा हुआ है, शनि दशा चल रहा है, राहु केतु चल रहा है। परंतु एक बात याद रखिए, ये सारा कर्म का खेल है, कर्म का प्रभाव है। जिसका श्रेष्ठ कर्म रहेगा उसके पास सभी शुभ होते जाएगा। ग्रह शुभ रहेगा, नक्षत्र शुभ रहेगा, नक्षत्र ग्रह कलयुग भी शुभ रहेगा, शुभ रहेगा, शनिदेव भी शुभ रहेगा। तो कर्म की बड़ा ही प्रधानता है। कलयुग में जो कर्मशील है, जो अच्छे कर्म पर लगे हुए हैं, वो कभी भी किसी काम में असफल नहीं होता है और दुख उसको छू ही नहीं सकता है। ऐसी कलयुग की महिमा है। और अगर हम लोग दुखी हैं तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग उनमें से कोई ना कोई एक काम जरूर करते होंगे। हो सके जुआ नहीं खेलते हैं, हो सके हम मदिरापान नहीं करते हैं, हो सके हम वैश्यालय नहीं जाते हैं, परंतु किसी माध्यम से हम हिंसा करते हैं। तभी जाकर हमारी दुर्दशा है, तभी जाकर हमारा दुख है, तभी जाकर हमारे जीवन में कोई कष्ट है। तो कलयुग बड़ा ही महान है।
कलियुग के समान और कोई युग ही नहीं है ईश्वर को प्राप्ति करने का सबसे सरल साधन कलियुग है। इसलिए इस युग में अगर संतों की वाणी पर चले, सत्य ग्रंथों के अनुसार चले तो इस युग की महिमा मैं इस मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हमारे संत महात्माओं ने भी कहा है कि इस कलयुग की महिमा वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतने महान युग है। तो हम कहेंगे कि कलयुग में कैसे कर्म करेंगे, तो चारों को त्याग कर देंगे, जो जो निकृष्ट है उसको त्याग कर देंगे, अपने आप सत्कर्म होते रहेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कहना सरल है और करना कठिन है। पैसा कमाना कठिन है, खर्च करना सरल है, उधार देना सरल है और उसे प्राप्त करना कठिन है। उपदेश देना सरल है, प्रवचन सुनना सरल है, उसे अमल करना कठिन है। इसका उदाहरण धर्मराज ने युधिष्ठिर को एक प्रश्न किया कि युधिष्ठिर बताओ सबसे बड़ा पंडित या ज्ञानी कौन है, किसे ज्ञानी कहेंगे? युधिष्ठिर ने कहा था प्रभु इस संसार में बोलने वाला भी मूर्ख है, सुनने वाला भी मूर्ख है, सुनाने वाला भी मूर्ख है, पुस्तक पढ़ने वाला मूर्ख है, पढ़ाने वाला मूर्ख है। अब आप लोग बता सकते हैं, कल्पना करिए पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? सुनने वाला मूर्ख है, सुनाने वाला मूर्ख है, बोलने वाला मूर्ख है, पुस्तक पढ़ने वाला भी मूर्ख है। कौन है पंडित? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु क्रियावान च पंडित, क्रियावान यानी जो सुनकर पढ़कर उसको अमल करता है, उसको धारण करता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। अभी हम लोग चर्चा किए कि कलियुग का वास किन किन स्थानों में अभी चर्चा किए और उसको इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिया। कथा भी समापन हुआ और कथा भी जो कथा कान में श्रवण किया वो भी गाय। क्या ये हमें ज्ञानी बन गए? कोई फल नहीं करता। कुछ दृश्य देखने को भी मिलता है, कथा समापन होते होते ही अनेक प्रकार के देखने को मिल जाता है। तो करने का भाव है कि किसी भी बात को जब तक उसको अमल नहीं करेंगे, जब तक उसको हृदय में धारण नहीं करेंगे, जब तक उसको समझ करके उसको अनुकृत नहीं करेंगे, तब तक उस कथा का कोई मोल नहीं है। आज कथावाचक बहुत देखने को मिल रहा है। क्या भावना है इसी कथावाचक? कोई कथावाचक सोचते हैं, मन में सोचते हैं कि हम अच्छा से कथा करेंगे, मेरा बहुत नाम होगा, वाह वाह वाह, फलाना व्यक्ति बहुत सुंदर। मन में अहंकार, भाव नहीं है कि हम भगवत कथा कर रहे हैं, हम ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। हमारे दो कथाओं से अगर किसी को कोई लाभ की प्राप्ति होती है तो मेरा वो भाग्य है। ये नहीं कोई सोचता है कि हम एक रात 3 घंटा कथा करेंगे, हमको क्या मिलेगा, हमको 500 रुपया चाहिए प्रत्येक दिन। उनको ये भावना नहीं कि हमारे जीवन में जो हमारे अंदर में परमात्मा ने जो हमको दिया है, हमारी इस वाणी से किसी को अगर कल्याण हो गया, हमारे वाणी से अगर किसी का कुछ लाभ हो गया, हमारा जीवन सार्थक है। वो नहीं सोचते हमको पैसा चाहिए। कोई अपना नाम के लिए कथा करता है तो कोई पैसा कमाने के लिए कथा करता है, और कोई कथा करता है कि हम